पिंकी बेटा, देखना कल से मैं ठंड की बिल्कुल परवाह नहीं करूँगी, खूब कमाई करके लाऊंगी। और तो सुन पिंकी, तुझे मैं बहुत जल्दी एक नया स्वेटर खरीद कर दूंगी। फिर उस दिन के बाद से टुनटुनी ठंड की परवाह करना छोड़ देती है। वो ठंड में कांपते हुए सारा दिन काम में जुटी रहती है। भले ही ये ठंड में मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, पर जब तक पिंकी को गर्म स्वेटर खरीद कर नहीं देती, मैं ऐसे ही काम में जुटी रहूंगी। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और इसी बीच एक स्वेटर बेचने वाला उसकी दुकान के पास आ जाता है। टुनटुनी उससे कहती है, भैया मुझे कोई सस्ता सा स्वेटर दिखा दो। बहन जी, कोई भी स्वेटर ले लो, सबका दाम तो 300 रुपए है। पर मेरे पास तो बस 50 रुपए ही है भाई। जैसे ही टुनटुनी ये कहती है, उसके कई पड़ोसी दुकानदार वहाँ आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं, 50 रुपए में तो रुमाल तक तो आवे ना है। ये सियानी स्वेटर खरीदने चली है, इतनी ही कंगाल है तो हाथ में कटोरा लेकर भीख क्यों नहीं मांगती? स्वेटर पहनाने की औकात नहीं है तेरे खत्म की, समझी? इससे पहले कि उन पक्षियों की बातों का टुनटुनी को जवाब दे पाती, स्वेटर बेचने वाला बीच में आ जाता है। देखिए, किसी की गरीबी का ऐसे मजाक उड़ाना सही नहीं है। किसी का भाग्य बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है कि कल यही कंगाल तुम लोग से अमीर बन जाए। स्वेटर बेचने वाले का ये करारा जवाब सुनकर उन सबको सांप सूंघ जाता है और वो वहाँ से चुपचाप खिसक जाते हैं और टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी को रोता देखकर स्वेटर बेचने वाला कहता है, रो मत बहन, मेरे पास एक पुराना स्वेटर है। यदि तुम चाहो तो मैं उसे 50 रुपए में दे दूंगा। ठीक है, दे दो भाई। फिर शाम को टुनटुनी घर आती है तो जाड़े में उसकी कपकपी बंदी होती है। वो पिंकी को आवाज देते हुए कहती है, पिंकी जल्दी आओ पिंकी, देखो मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, लगता है आज मैं नहीं बचूंगी। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पर उसके लिए पैसे कहाँ है पिंकी? जो कुछ थे उससे मैं तेरे लिए स्वेटर ले आई हूँ। माँ ठंड बहुत है, तो ये स्वेटर आप ही पहन लो। अच्छा ला दे, पहन लेती हूँ। फिर टुनटुनी जैसे ही वो स्वेटर को पहनती है, अचानक से ठंड लगनी तो बंदी हो जाती है। साथ ही उसका बुखार और कपकपी भी गायब हो जाती है। वो आश्चर्य में पड़ जाती है और खुश होते हुए कहती है, पिंकी, अरे पिंकी, गजब हो गया पिंकी बेटा। अब क्या हुआ माँ? इस स्वेटर को पहनते ही ठंड का कहर और मेरा बुखार दोनों गायब हो गए। देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो आपको बिल्कुल भी बुखार नहीं है। ये कैसा चमत्कार है माँ, जरूर ये स्वेटर जादुई स्वेटर है। यदि ये जादुई स्वेटर नहीं होता तो क्या ऐसा होता? भला हो ईश्वर का, उसने हम गरीबों पर मेहर दिखाई। उस जादुई स्वेटर को पहनकर टुनटुनी ठंड के कहर से तो बचती ही है, साथ ही उसका मोची का धंधा भी खूब चलने लगता है। उस दिन के बाद से उसकी खूब कमाई होने लगती है और वो पिंकी के लिए बहुत सारे गर्म स्वेटर और कंबल खरीद पाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गरीबों की गरीबी का हमें कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, जंगल में बहुत ही सुंदर खूबसूरत बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ आम के पेड़ पर घोंसले में रहती थी। उसी आम के पेड़ पर मिट्टू तोती भी अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया उदास अपने घोंसले में बैठी थी। टुनटुनी चिड़िया को उदास देखकर चमेली कौवी उसके पास आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, क्या बात है? बड़ी उदास दिखाई दे रही हो। क्या बताऊं, अभी बच्चों ने जल्दी ही उड़ना सीखा है। 2-3 दिन से अकेले बाहर भी निकलने लगे हैं, पर आज इतनी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आए। परेशान क्यों होती हो? कभी न कभी तो बच्चों को बाहर निकलना ही था, घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया ने चमेली कौवी से बोला, बहन, तुम जरा मिट्टू तोती से बच्चों के बारे में पूछो तो। वो अपने बच्चों को लेकर अभी लौटी है। सुबह मैंने अपने पिंकी और गोलू को उसके बच्चों के साथ जाते देखा था। तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती हो? टुनटुनी उदास होकर बोली, तुम तो जानती हो वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। पता नहीं क्यों हर वक्त कटी कटी सी रहती है।
हाँ, वो तो हम सबसे तुम्हारी बुराई करती फिरती है। उसे तुम्हारी मित्रता की बातें करना फूटी आँख नहीं भाता। कहती है तुम बेवकूफ हो, इसलिए सबकी मदद करती फिरती हो। छोड़ो, जाने दो, तुम बस मेरे बच्चे के बारे में उससे पूछ लो। चमेली कौवे ने नीचे झुककर तेज आवाज से मिट्ठू तोती से बोली, अरे मिट्ठू, तुमने क्या टुनटुनी के बच्चों को कहीं देखा है? सुबह तुम्हारे बच्चों के साथ निकली थी, अभी तक लौटी नहीं। हाँ क्या? मैंने क्या सबके बच्चों का ठेका ले रखा है? ऐसा क्यों कहती हो बहन? मैंने तो टुनटुनी को परेशान देखकर तुमसे पूछ लिया। इतना कहते ही चमेली कौवे के कानों में माँ माँ की आवाज सुनाई पड़ी। उसने सामने देखा तो टुनटुनी के बच्चे आ गए थे। बच्चों को देखते ही टुनटुनी की उदासी छू मंतर हो गई। वो अपने दोनों बच्चों को डांटने लगी। मैंने तुम लोगों को जल्दी वापस आने को कहा था ना, इतनी देर क्यों लगा दी? माँ, वहाँ पर ढेर सारे दोस्त मिल गए थे, हम उन्हीं के साथ खेलने लग गए थे। पर माँ, हमने तो मिट्ठू मौसी से कह दिया था कि तुम्हें बता दें कि हम देर से आएंगे। उनके बच्चे भी हमारे साथ खेल रहे थे। थोड़ी देर पहले वह अपने बच्चों को लेने आई थी। इतना सुनते ही टुनटुनी आश्चर्य से बोली, क्या? चमेली कौवे भी सब सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो बोली, रुको टुनटुनी, मैं अभी मिट्ठू से पूछती हूँ। क्या फायदा बहन, फिर से कुछ उल्टा जवाब ही देगी। वैसे झगड़ा बढ़ाना कोई अच्छी बात भी नहीं है। मिट्टू तोते की हरकतों से उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी परेशान थे। सबसे ज्यादा तो वो टुनटुनी चिड़िया को ही परेशान कर रही थी। कुछ दिनों बाद की बात थी। मिट्टू शाम को घूम फिर कर जब अपने घोंसले में लौटी तो बाहर ही चमेली कौवी दिखी। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। मिट्टू तोती पर नजर पड़ते ही बोली, अरे अरे मिट्ठू, जल्दी चलो। मिट्टू चौंकते हुए बोली, कहाँ? चमेली कौवी घबराती हुई कहती है, तुम्हारे बच्चों को बिल्लू बिल्ला ने पकड़ लिया है। टुनटुनी तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए गई है, जल्दी चलो। इतना कहकर मिट्ठू तोती तेजी से उड़ते हुए चल दी। पीछे पीछे चमेली कौवी भी उड़ते हुए उस तरफ चल दी। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों की बताई हुई जगह पर पहुंची। वहां उसने देखा कि एक बिल्लू बिल्ला मिट्टू के दोनों बच्चों को एक पिंजरे में डाल रहा था। ये देखते ही टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बेटा चलो, यही मौका है। हम सबको एक साथ इस बिल्लू बिल्ला के ऊपर पत्थर फेंकने होंगे। इससे वो घबराकर मिट्टू के बच्चों टिंकू पिंकू को छोड़ देगा, क्योंकि अगर एक बार उसने इन्हें पिंजरे में डाल दिया तो उन्हें छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। फिर जैसे ही बिल्लू बिल्ला उन्हें पिंजरे में डाल रहा था, उसी समय टुनटुनी और उसके तुम्हारे अंडे कोई चील उठा कर ले जाए, इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मियाओ। इस दुष्ट बिल्ली से दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती, ऐसे सोचते हुए रानो चिड़िया काली बिल्ली से कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, कौन तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहेगा। तुमने मेरे अंडों का ध्यान रखा, मैं एहसानमंद हूँ तुम्हारी। तुम्हारे अंडों से निकलने वाले बच्चों को मैं ही खाऊंगी। मियाओ। काली बिल्ली ऐसे सोचती है। मियाओ मियाओ, अब मैं जाती हूँ, मैं हर रोज तुमसे मिलने आ जाया करूँगी। मियाओ। काली बिल्ली मेरी सहेली, मुझे डर है कि कहीं चील मेरे अंडों को ना उठा कर ले जाए, इसलिए कल आते हुए तुम मेरे लिए दाना ले आना। मियाओ। मैंने दोस्ती की है तुमसे, और दोस्ती में ऐसे छोटे मोटे काम तो होते ही रहते हैं। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूंगी। मियाओ। काली बिल्ली चली जाती है और फिर दूसरे दिन काली बिल्ली इंसानों की बस्ती में जाती है और एक होटल से रोटी का एक टुकड़ा चुरा कर भाग जाती है। मियाओ मियाओ, मैं ले आई। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए रोटी का टुकड़ा ले आई हूँ। मियाओ। आप ये रोटी का टुकड़ा वहाँ रख दे, मैं उठा लूंगी। मियाओ। दोस्त से डर रही हो? ना ना, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वादा किया है, मैं तुम्हारे अंडों से बच्चों के निकलने तक ख्याल रखूंगी तुम्हारा। मियाओ। मैं भी इतनी पागल नहीं हूँ जो तुम पर विश्वास करूंगी। क्या क्या कहा सहेली? कुछ नहीं, मैंने कहा मैं भी आपसे दोस्ती करके बहुत खुश हूँ। ऐसे काली बिल्ली चिड़िया के लिए भोजन भी ले आती। काली बिल्ली को लालच था कि जब चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलेंगे तो मजे से खाऊंगी। एक दिन ऊंचे आसमान में एक चील आकर मुंडलाने लगती है, जिसे देखकर चिड़िया तो बहुत डर जाती है। अब तो काली बिल्ली ही इस चील को भगा सकती है। जब तक मेरे अंडे हैं, काली बिल्ली से मुझे कोई डर नहीं है। थोड़ी देर बाद काली बिल्ली भी आ जाती है। काली बिल्ली मेरी सहेली, वो देखो ऊपर आसमान में चील है।
म्याऊं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा मुझे इन अंडों की चिंता है, मैं हूँ ना। म्याऊं। काली बिल्ली दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। चील भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है और पास वाले पेड़ पर आकर बैठ जाती है। चली जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी। म्याऊं। जैसे तुम इस चिड़िया के बच्चे खाना चाहती हो, ऐसे ही मैं अंडे पीना चाहती हूँ। अगर मेरे पास आई तो मार दूंगी तुम्हें। हाथ तो लगा कर दिखाओ तुम इन अंडों को। जैसे ही चील उड़ने लगती है, काली बिल्ली चील पर हमला कर देती है। दोनों में खूब लड़ाई होती है और फिर चील घायल होकर वहाँ से भाग जाती है। म्याऊं। भागी चील कहीं की, आई बड़ी अंडे पीने वाली। म्याऊं। बिल्ली, काली बिल्ली, मुझे गर्व है तुम पर। अगर तुम न होती तो ये चील अब तक मेरे अंडे पी गई होती। म्याऊं। सहेली, अब तुम्हारे अंडों से बच्चे निकलने में कितने दिन बाकी हैं? 2 दिन। 2 दिनों बाद मेरे अंडों से बच्चे निकल आएंगे। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी और चिंता न करना। अगर कोई काम हुआ तो मुझे बताना। तुम्हारे आने वाले बच्चों की बिल्ली खाला सारे काम करेगी। म्याऊं। काली बिल्ली चली जाती है। मामा, आज तुम मेरे साथ चलो, मैं माँ चिड़िया को खाऊंगी और तुम नरम नरम छोटे छोटे बच्चे खा लेना। म्याऊं। ये सुनकर माँ बिल्ली तो खुशी से नाचने लगती है। मेरी मेरी बेटी बहुत मेहनत से जाल बिछाती है, ऐसा जाल कि कोई बच नहीं सकता मेरी बेटी के जाल से। म्याऊं। माँ, मैंने चिड़िया को अच्छी तरह विश्वास में ले लिया है। काली बिल्ली अपनी माँ के साथ चिड़िया के बच्चे खाने की तैयारी कर रही थी। उधर चिड़िया के अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल भी आए थे। चिड़िया बहुत जल्दी से सारे काम करती है। वो अपने बच्चों को घोंसले में बिठाती है और घोंसले को लंबी बेल से बांधकर अपने ऊपर रखती है। इधर उधर देखकर मम्मा चिड़िया वहाँ से भाग निकलती है। जब थोड़ी देर बाद माँ और बेटी बिल्ली वहाँ आती हैं, तो पेड़ पर ना चिड़िया ना अंडे देखकर हैरान हो जाती हैं। बेटी, कहाँ है वो मासूम छोटी चिड़िया? म्याऊं। माँ, वो चिड़िया तो मुझे पागल बनाकर भाग गई। अब तो चिड़िया के टूटे हुए अंडों के छिलके खाकर ही गुजारा करना होगा। म्याऊं। बेटी, तुम्हारा जाल नाकाम हुआ। वो चिड़िया अपनी बुद्धि से अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो गई। चलो अब घर चलें, घर जाकर सोचते हैं अब क्या करना है। म्याऊं। फिर काली बिल्ली और उसकी माँ म्याऊं म्याऊं करती हुई घर वापस चली जाती हैं। पेड़ को बचाना चाहती थी, वो पूरे जंगल में भागी फिर रही थी। रानू चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते जल्दी चलो, बड़ा पेड़ सूख रहा है। अगर बड़े पेड़ को पानी ना मिला तो वो पूरी तरह सूख जाएगा और वो टूटकर गिर जाएगा। चिड़िया, मैं जानता हूँ वो मीठे फल का पेड़ है और मुझे मीठा फल पसंद नहीं है। अगर वो अमरूद का पेड़ होता तो मैं जरूर जाता। तोते भैया, फलदार पेड़ है वो पेड़ हमें कई सालों से मीठे फल देता आया है और जब भी जंगल से दाना खत्म होता है तो वही एक बड़ा पेड़ है जो हमारी मदद करता है। लेकिन तोता वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। ना भी चिड़िया, मेरे पास समय नहीं है, मैं उस पेड़ को पानी देने तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। कौवे भैया, याद है एक बार जब हम सब भूख से मर रहे थे तो उसी बड़े पेड़ ने हमें मीठे फल दिए थे। याद है, लेकिन उस वक्त वो पेड़ जवान था मेरी तरह। अब वो पेड़ बूढ़ा हो गया है, वो हरा भरा हो भी गया तो फिर भी हमें फल नहीं देगा। वो पेड़ फल ना भी दे, हमें फिर भी उस पेड़ को सूखने से बचाना चाहिए। तो मैं कब रोक रहा हूँ तुम्हें? जाओ और करो मदद अपने उस पेड़ दोस्त की। चिड़िया ये सुनकर निराश हो जाती है और परेशान होकर दोबारा उस सूखे हुए पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। वो पेड़ चिड़िया को देखकर रोने लग जाता है। मैं जानता था कि कोई भी मेरी मदद करने को आपका साथ नहीं देगा। मुझे अब सूखना ही होगा। शायद मेरी जिंदगी इतनी ही थी। जब तक मैं फल देता था सब मेरे दोस्त थे। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैंने सबसे कहा लेकिन कोई भी नहीं मान रहा। सब कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। मैं कितना बदनसीब पेड़ हूँ जो प्यासा ही मर जाऊंगा। मेरी जड़ें ठीक है, मेरा तना भी अभी तक ठीक है, लेकिन कब तक? मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। चिड़िया बेचारी उदास मन के साथ अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या कोई भी पक्षी आपका साथ देने को तैयार नहीं हुआ? नहीं, मैंने सबसे कहा, कोई भी नहीं माना।
मम्मा, हिम्मत और हौसले से हर काम हो सकता है। क्या हुआ, जो नदी दूर है, मैं जाऊंगी आपके साथ। मैं कल बाल्टी लेकर आपके साथ जाऊंगी और हम माँ बेटी मिलकर उस बड़े पेड़ को पानी देंगी। बेटी, हम दोनों कैसे कर सकेंगी? मम्मा, जो काम देखने में मुश्किल होता है, शुरू करो तो वही काम आसान हो जाता है। मम्मा चिड़िया को अपनी बेटी की बात सुनकर हौसला होता है और उसे उम्मीद की एक नई किरण नजर आती है। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी अपनी अपनी बाल्टी उठाती हैं और नदी के पास चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, आप आधी बाल्टी भरना, पूरी भर ली तो आपसे बाल्टी उठाकर उड़ा नहीं जाएगा। मम्मा, मैं आधे रास्ते तक पानी लेकर जाऊंगी और बाकी का काम आप करेंगी। फिर वो माँ बेटी ऐसे ही करती हैं। गुड़िया नदी से पानी भरती और आधे रास्ते तक जाकर रख देती। आगे से गुड़िया की मम्मा वो पानी उठाकर बड़े पेड़ की तरफ चली जाती। चिड़िया रानी, एक घूंट पानी का पीकर ही मेरे अंदर थोड़ी ताकत आ गई है। आप चिंता न करें, हम शाम तक आपकी प्यास पूरी तरह बुझा देंगे। चिड़िया फिर से उड़ती है। गुड़िया अब थक गई थी, लेकिन वो फिर भी उड़ती रहती है और अपनी मम्मा के साथ काम में मदद करती है। बेटी, अब शाम होने वाली है, मुझे अभी दाना लेने भी जाना है। बाकी का काम हम कल करेंगे। नहीं मम्मा, आप दाना लेने जाइए, तब तक मैं काम जारी रखूंगी। मम्मा चिड़िया मैदान की तरफ जाती है। गेहूं के दाने अभी तक मैदान में गिरे पड़े थे। सारे पक्षी अपना अपना दाना लेकर चले गए थे। मम्मा चिड़िया को भी दाना मिल जाता है। आज तो बहुत थकावट हो गई, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने और मेरी बेटी ने एक अच्छा काम किया है। जब मम्मा चिड़िया दाना लेकर बड़े पेड़ के पास जाती है तो बड़ा पेड़ बहुत खुश था और गुड़िया से बातें कर रहा था। मुझे जिंदा रखने के लिए शुक्रिया दोस्त। आपने भी तो हमेशा हमारी मदद की है, हमें मीठे मीठे फल दिए हैं। पेड़ जी, अब हम घर जाती हैं। हम कल फिर से आएंगी और आपकी बाकी प्यास भी बुझा देंगी। मम्मा चिड़िया और गुड़िया वापस घर चली जाती हैं। दूसरे दिन फिर से दोनों माँ बेटी बड़े पेड़ को पानी देती हैं और पेड़